हेलो स्टूडेंट्स, उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल रो यूवीएमएस सृजन वीडियो क्लास को मो क्षीरसिंधु कैवर्त पुणी थे समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तो लास्ट वीडियो रे आमे कौन डिस्कसन करते ना लास्ट वीडियो आमे डिस्कसन करते जे संबल संबलर प्रकारभेद संपर्क में। तो संबल को केते भाग विभक्त करा संबल को प्राकृतिक मानवकृत एवं मानव संबल एहीपरि तीन श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। एही संदर्भ में आमे पढ़िथिले प्राकृतिक संबल संपर्क। तो पुणी से प्राकृतिक संबल को विकास स्तर और व्यवहार दृष्टि उत्पत्ति दृष्टि भरण दृष्टि एवं बंटन दृष्टि पुणी अनेक गुड़ाए विभाग में वर्गीकरण करा जायछि। तो एहीपरि भाव में आमे तार विभागीकरण संपर्क आमे पढ़िथिले। तो आज आमे पढ़िबा मानवकृत संबल संपर्क रे। मानवकृत संबल अर्थात जो संबल मनुष्य द्वारा तैयारी करा जायछि ताकू मानवकृत संबल बोली कहा जाए। तो केतोटी प्राकृतिक पदार्थ अछि पिले माने जहाको आमे प्रत्यक्ष भाव में व्यवहार करबा संभवपर नुहे। ता कोन थाए ना प्राकृतिक रूप में थाए। तो से प्राकृतिक पदार्थ को कौन करा पड़े ना तार विभिन्न रूप एवं गुण रे हमको परिवर्तन करा पड़ी थाए। तापर जाई ताहा संबल रे परिणत होई थाए। जेपर कि तुम जो घरे व्यवहार करूछ घर तीरे पई सीमेंट, आमे जो सीमेंट व्यवहार करूछु ताहा कोन अटे ना ताहा गोटे हम पई संबल अटे। किंतु ताहा कोन प्राकृतिक भाव में मिले कि ताहा प्राकृतिक भाव में मिले नहीं। तुम जो चून पत्थर अच्छी तुम सिलिका अच्छी ताहा कौन अच्छे ना ताहा प्राकृतिक संपद रूप अच्छी। तो सही प्राकृतिक संपद को से प्राकृतिक पदार्थ थर प्रकृत रूपटा अलग थाए। तो आम तो कौन करें ना ताको आमे अन्य रूप में आमे परिवर्तन करें। तो किपरि ना आमे ताको कौन करें ना कल कारखाना को लेकिन ताको विभिन्न प्रक्रियाकरण माध्यम आमे एक संबल रे आमे परिणत करें। तो यही सीमेंट को गुरुत्वपूर्ण संबल रे परिणत किए कला तुम ना मनुष्य मनुष्य ही तुम चून पत्थर एवं सिलिका आदि को सीमेंट परिणत कला। तो एठारे मनुष्य ही मुख्य भूमिका ग्रहण कला ताको परिवर्तन करिवारे संबल रे परिणत करिया पई। तो जेपर कि आम आउ गोटे जो उदाहरण को देखा तेरे मनीष लुहा पत्थर लुहा बाहर करने जानिबा परे ही लुहा एक संबल रे परिणत हला। तो लुहा पत्थर आज को लुहा पत्थर कौन तो लुहा पत्थरटा आज को हजार हजार वर्ष तले मिलूला आज मिलूची। तो से लुहा पत्थर एक संबल परिणत केतेबेले हला जेतेबेले मनुष्य पाखरे ज्ञान आसिला जे किपरि लुहा पत्थर लुहा निष्कासन करा जाए। तेबे जाई लुहा आम पाई एक संबल रे परिणत है। ता पूर्व तो आम तो कौन पत्थर भाव में आम विवेचना करूँ। तो जेपरिक तुम यूरानियम आज को 200-300 वर्ष पूर्व को आम जो देखा तो सही समय कौन लोक मान कौन जना था कि से तुम रेडियो एक्टिव उपादान गुड़ाक अच्छी यह विकिरण कर। किंतु आज आम तो कौन ना आम विभिन्न कार्य व्यवहार करूँ। तो आम पाई ताहा एक संबल अटे अटे ना नहीं। तो जो प्राकृतिक संपद रही ताहार विभिन्न रूप एवं गुण रे परिवर्तन द्वारा ताहा एक नूतन संबल रे परिणत होई थाए। आउ इथिरे मुख्य भूमिका किए ग्रहण करथाए ना मनुष्य। तो मनुष्य ही प्राकृतिक संपद को व्यवहार करिकी विभिन्न जिनिस तुमर जेपरिक तुम अट्टालिका सेतु रास्ता घाट जानवाहन ये सब जिनिस मनीष तैयारी करि थाए। कौन कौन तैयारी करि थाए ना अट्टालिका सेतु रास्ता घाट जानवाहन जंत्रपाति एहीपरि अनेक गुड़ा जिनिस मनीष तैयारी करि थाए। तो ये सब हो गला तुम कौन ना ये जो रास्ता घाट जानवाहन अट्टालिका ये सब हो गला तुम मानवकृत संबल। अच्छा तो मुझे गोटे कम दूसरी पे मैंने आमटी है तुम चारिपटे
ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କେତୋଟି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମାନବକୃତ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବଳର ନାମ ତୁମେ କହିବ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟିର। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସରକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଆମ ଭଳି ଲୋକ ହିଁ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାରରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମାନବ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନବକୃତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲେ ବା ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲେ ହେଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଲଗା ଏବଂ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ଅଲଗା ହେଲା। ତ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାହା କ'ଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ତୁମର ସବୁକିଛି ତୁମର କହିଦେଉଛି ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ତ ତୁମେ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କାଲି ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟ ନେବ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ ବା ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ମନେକର ତୁମେ ବିଏସ୍ସି କଲ ଆଉ ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ଟର ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁମେ ବାଛିଲ, ତେବେ ତୁମେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ନା ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। ତ ଦକ୍ଷତା କିପରି ଥାଏ ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କୋର୍ସ କଲ ବା ତୁମେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିଲ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ନା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନର କୌଶଳ ବା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଦକ୍ଷତା ଆସିଗଲା। ତ ତୁମ ପାଖରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଏ ତା'ର କୌଶଳ ଆସିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତୁମର ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା କାରିଗରୀ କୌଶଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ତ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେମିତିକି ତୁମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବା ବେଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଏହିପରି ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବଳରେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ସଦୁପଯୋଗ କରିକି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନୂତନ ସମ୍ବଳମାନ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାହା ବଳରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବଳରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ। କିପରି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା। କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ଦକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ମଣିଷ କ'ଣ ହୁଏ ବେଲେ ବେଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କିପରି ଯେପରିକି ତୁମର
किसी लोक था जो मान पाखे अनेक गुड़ाए दक्षता बा अनेक गुड़ाए टैलेंट भरिकी रही थाए जेपरिक से भल शिक्षक और चित्रकर हवा सहित भल खेलाड़ी से बेले बेले हो पारती। तो यहाँ है जनकर दक्षता। एहीपरि भाव में मनुष्य पाखे विभिन्न प्रकार दक्षता रही थाए ता हुए तो शारीरिक दृष्टि हो कि मानसिक दृष्टि हो कहीं मानव संबल विकास कौन हुए ना शारीरिक और मानसिक दक्षता बहुत गुरुत्वपूर्ण हो जाए। जेपरिक आमको चूनपथर सीमेंट तैयारी कर अच्छी तो आम कौन कर चूनपथर और अन्य जिनस को कलकारखाना नहीं जावाक पड़े एवं ताकू से विभिन्न प्रक्रियाकरण माध्यम आमको सीमेंट बाहर करने पड़े पड़े ना नहीं। तो ठीक से हीपरी मानव संबलर मध्य आमे जदि चाहिबा ताले आमे विकास करा जाई पारिबा आमे मानव संबल को मध्य आमे विकास करी पारिबा। तो वर्तमान देखिबा जे मानव संबलर विकास आमे किपरि करि पारिबा। मानव संबलर विकास कहिले लोकमानकर दक्षतार अभिवृद्धि घटाई कि नूतन संबल पाई समर्थ करने को मानव संबल विकास कहा जाए। कौन ना लोक मानकर दक्षतार अभिवृद्धि घटाई नूतन संबल सृष्टि पाई समर्थ करने को मानव संबल विकास कहा जाए। तो मानव संबल को आम जदि उपयुक्त भाव में ध्यान देबा ताहेले यह को आम एक गुरुत्वपूर्ण संबल रे आमे परिणत करा जाय पारिबो। ताहा किपरि ना ताहा उपयुक्त शिक्षा स्वास्थ्य एवं दक्षता माध्यम रे आमे मानव संबल रे आमे कोन करि परिबा ना विकास करि परिबा। तो आमे मानव संबल रे आमे किपरि विकास करि परिबा चलो आमे गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे याकू भल भाव आमे बुझिबा। आउ कहानीटी होची निहार एवं राजांकर कहानी। तो निहार एवं राजा गोटे गाँव रे रहुथिले। दुहे बहुत भल सांग थिले आउ छोट बेलू दुहे गोटे बस्ती रहीकि गोटे स्कूल रे पाठ पढ़ुथिले। तो धीरे धीरे से बड़ हेले। तो निहार कौन ना निहार को उपयुक्त शिक्षा मिलला कहीं ता बापा माँ शिक्षक थिले ताको भल भाव से माने पाठ पढ़ेले। किंतु राजाटा राजा पुआ भली भाविला मो द्वारा पाठ बिल्कुल हेब नहीं स्कूल जीवा बहुत टेंशन पुणी से असाइनमेंट पुणी बहुत करिया पड़ी थाए और न कले सार बहुत मारी थांती। तेणु राजा भल पाठ पढ़ी पारिला नहीं। अपरपक्षे निहार बहुत भल पाठ पढ़िला। तो यहीटा है दी जनकर शिक्षा संपर्क है। आम देखा दी जनकर स्वास्थ्य संपर्क। तो निहार कौन करे ना निहार सकालू सकालू सबुदिन उठी व्यायाम करे अଯଥା जिनस से खाए नहीं निज स्वास्थ्यर से उपयुक्त जत्न निए। तेणु कौन हुए ना निहार सबले सुस्थ सबल देखा जाए। किंतु राजा बहुत अलसुआ व्यायाम बिल्कुल से करेनी। होटेल तुम जो मैंने फास्टफुड गुड़ाक तुम अच्छी से सब जिनिस खाया से बहुत भल पाए। तेणु से बहुत मोटा मध्य आ बेले बेले तांकर स्वास्थ्य तार स्वास्थ्यटा भल रहे नहीं कहीं से निजर स्वास्थ्यर उपयुक्त भाव में जत्न निए नहीं। तो यहाँ गला स्वास्थ्य दी जनकर। तो वर्तमान देखा दुहींकर कौशल विषय। तो निहार कौन करे ना से प्रत्येक वर्ष जमी खरा छुट्टी हुए से किसी ना किसी काम से शिखी थाए। जेपरिक कौन से कंप्यूटर सेंटर को जाकि टाइपिंग आदि विभिन्न प्रकार शिक्षा से अर्जन करे। तापर जमी से समय पाइला कौन से औषध दुकान को से जाए आउ सेठारे ताकू औषध संपर्क में अनेक गुड़ाए ज्ञान हो जाए कहीं सेठारे से काम करे। पुणी से जब केते बेले केमती जो समय पाइला ताहले से ड्राइविंग मध्य से
ଶିଖି ଥାଏ। ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ, ଯେମିତି ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ତା'ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସବୁ କୌଶଳ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ନିଜର ଏସବୁ କୌଶଳକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜା କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଖରାଛୁଟିରେ ଖାଲି ସେ ବୁଲିଥାଏ। କ'ଣ କରେ ସେ ବୁଲିଥାଏ ବିଲକୁଲ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ। ତ ରାଜା କିଛି ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ କୌଣସି କୌଶଳ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ଶିଖୁନି ତାହେଲେ କୌଶଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବା 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେହେତୁ ନିହାର ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କୌଶଳ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିଛି, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିବ। ତାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କାମ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜା ନାମ ସିନା ରାଜା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କୌଶଳ ନାହିଁ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ କେଉଁଠି ବି କାମ ମିଳିବନି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇକି ସେ ରହିଯିବ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ନା କୌଶଳ ଅଛି ନା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ନିହାର ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଆମେ ଯଦି ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ 3ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଦକ୍ଷତା ବା କୌଶଳ। ଏହି 3ଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ତେବେ ଯାଇ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ତ ଆମେ ସମ୍ବଳ ପାଠରେ 3 ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ। ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ। ତ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପେ ଆପେ ନବୀକରଣ ହେବାକୁ ବା ଭରଣା ହୋଇଯିବାକୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇପାରିବ। ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଳର ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଭରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ପାଣି ହୋଇଗଲା, ତ ପାଣିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଶେଷରେ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସରିଯାଏ ବା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାହା ପୁଣି ଭରଣା ହୋଇଯାଏ। କିପରି ନା ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ପାଣିଟା ଭରଣା ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମକୁ ବର୍ଷା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଜଳକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ତାହା ନବୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବା ଆଗରୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା,
ताहले आमको बहुत असुविधा हेब ना नहीं। तो ता द्वारा संबल संरक्षण हो पार कि ना, ताको आमे संबल संरक्षण बोली कहि परिबा नहीं। तो संबल संरक्षण तुमर आउ गोटे जिनिस आसी थाए, ताहा कौन ना धारणीय विकास। तो धारणीय विकास कहले संबलर उपयुक्त व्यवहार द्वारा वर्तमान आवश्यकता पूरण सह भविष्यत वंशधर संबलर अभाव न रहा प्रति यत्नवान होगाकू धारणीय विकास कहा जाए। तो धारणीय विकास कहले कौन ना संबलर उपयुक्त व्यवहार द्वारा वर्तमान आवश्यकता पूरण सह भविष्यतर वंशधर संबलर अभाव न रहा प्रति यत्नवान होगाकू धारणीय विकास बोली कहा जाए। अर्थात आमको संबल को एपरि भाव व्यवहार करने हम जहाद्वारा वर्तमान आवश्यकता पूरण हम एवं भविष्यतर वंशधर संरक्षित हो रही पार। जपरिक तोर पेट्रोल रही बा डीजेल रही कोयला केरोसिनी ये सब संबल आम व्यवहार करुछु ना नहीं। तो एमती आम व्यवहार करवा ताकू जे आमे भी ताको व्यवहार करि परिबा, ता सहित ए सब जिनिस आमर भविष्यतर वंशधर बंचिकी रहू। आउ आमे जदि सब संबल को व्यवहार करदेबा आउ भविष्य वंशधर जब किसी रखा ना ताहले असुविधा हम ना नहीं। तो एमती भी नुहे जे आमे जल संरक्षण करार अच्छी आउ आमे जल संरक्षण नाम आमे पानी भी पीवा छाड़ीदेवा, सेमिति नुहे। आमे ताकू कौन करवा ना आमे ताकू न्याय संगत भाव में आमे व्यवहार करिबा, जाद्वारा ताहा भविष्यत पीढ़ी पाई मध्य संचित होइकी रहिबो। बुझला ना नहीं। तो एथिपाई आमको कौन करने को हम ना संबलर संरक्षण करने को हम। तो जो संबल अच्छी ताकू विभिन्न उपाय आमे संरक्षण आमे करि परिबा। तो किपरि आमे ताकू संरक्षण करि परिबा ना एक रे व्यवहार रे ह्रास द्वारा, दुई रे पुनः चक्रीकरण द्वारा एवं तीन रे पुनः व्यवहार द्वारा। तो व्यवहार रे ह्रास कौन आमे देखिबा। तो आमे जितिक भी आमर संबल अच्छी आमे चेष्टा करिबा अति कम रु कम आमे व्यवहार करिया पे। मनकर आमको गाधेया जी जल दरकार बा जी पानी दरकार आम से ही पानी आम व्यवहार करवा, आम अधिक पानी आम व्यवहार करवा ना। मनकर आम गोटे घरे रोचु गोटे रूम भितर जदि फैन रे काम चली जाम तो आमको एसी चलैबार कौन आवश्यकता अच्छी कि ना, आम एसी चलैबा ना। जदि गोटे बल्ब रे तुम काम चलुची ताहले अनेक गुड़ाए बल्ब आमको जलैबार आवश्यकता ना। तो यही भाव में आम कौन करिपरिबा ना संबलर व्यवहार आम ह्रास करके आम अनेक परिमाण आम संबल को आम संरक्षण करिपरिबा। तापरे द्वितीय आसिला कौन ना पुनः चक्रीकरण द्वारा। तो आम विभिन्न जिनिस व्यवहार करूँ आम घर कार्यपाई, जब तुम प्लास्टिक जिनिस आम आजिकल बहुत परिमाण आम व्यवहार करुचु। तो आम कौन करुचु ना ताको व्यवहार पर आम ताको अलिया गदारे नहीं आम फिंगी दौचु। तो आम ताको जदि अलिया गदारे न फिंगिकी ताको जदि आम कलकारखाना को पठेबा ताहले ताहा पुणी थरे तुमर पुनः चक्रीकरण माध्यम रे आहुरी अन्यान्य जिनिस तैयारी हो पार से। तो ता द्वारा कौन है ताहा आमर किसी काम आसला ना नहीं। तो यही भाव में आम पुनः चक्रीकरण माध्यम रे मध्य आम संबलर संरक्षण करिपरिबा। तापरे तृतीय रे पुनः व्यवहार द्वारा आम गोटे जिनस को बारंबार आम व्यवहार करा द्वारा मध्य संबल संरक्षण आम करिपरिबा। किपरि जेमिति कि तुम बजार को जाउछ, तो बजार को जाउछ सेठी आलू बाइगण विभिन्न जिनस तुम किणुछ पनीपरिबा। तो से पनीपरिया बिकाली से कौन करे ना तुमको पॉलीथीन बैग रे पनीपरिया को से दे थाए दिए ना। तो आम प्रत्येक दिन यहीपर आम चली थाए बजार को जाऊँ आउ पॉलीथीन रे आम पनीपरिया नहीं आसी था। तो आम जदि पनीपरिया
को आम जदि पॉलिथिन बदल आम जदि घर जदि आम गोटे कनारे तैयार आम बैग नेवा कपड़ारे कपड़ारे तैयार आम बैग नहीं आम जदि जीवा ताहले कौन हम ना आमर पॉलिथिन व्यवहार कमिज ना नहीं तो आम दिन को जब मनकर गोटे पॉलिथिन व्यवहार करूँ तो वर्ष को तुम केते केते पॉलिथिन तुम ये व्यवहार कमिज आमर 365 तो यहीपरि भाव में आम गोटे जिनसर बारंबार व्यवहार द्वारा मध्य आम संबल को आम संरक्षण आम करिपरिबा। तो यहीटा है आमर केतोटी उपाय जहाँद्वारा कि आम संरक्षण आम करिपरिबा संबलर। यहीपरि भाव में आम संबल संरक्षण करी धारणीय विकास रे निजर योगदान दे परिबा निजर आम सहयोग आम करिपरिबा जेहेतु एसबू आम प्रत्येक जीवन सहित सहसंबंधित अटे तेणुक आमर संबल संरक्षणर यथेष्ट गुरुत्व मध्य आम जीवन में रही बुझेगा ना नहीं। तो बर्तमान देखिए धारणीय विकास केतोटी विशेषता तो कौन हुए ना आम बेले बेले धारणीय विकास संपर्क में आम बहुत बड़ बड़ कथा आम कही था या कर से कर एमती कर सेमती कर एसबू होगा दरकार सेसबू होगा दरकार ये आम अनेक आंदोलन आम करि किंतु सबुठ भल हम जदि आम प्राथमिक स्तर आम ताकू निजे आरंभ करवा आम निजठ आम ए जिनिस को आरंभ करवा निजे निजर आम उदाहरण हवा आम निजे कम पानी व्यवहार करवा प्लास्टिक को आम वर्जन करवा अଯଥାରେ आम इंधन नष्ट करवा नहीं। तो जो कामटा आमर जदि साइकेल रे होउची सेति आम मोटरसाइकेल आम व्यवहार करवा नहीं मनकर जदि पानी टैप रे अଯଥା पानी जदि बाहरुची ताहले आम निजे ताकू मेकानिक डकैकी किंबा तुम कौन से ये उपाय ताकू आम बंद करवा। तो एभली काम जब आम निजे करवा ताहले धारणीय विकास जो महत् उद्देश्य अच्छी ताहा साधित हो पार कहीं छोट छोट कथा आम भावु माने गोटे साधारण जिनिस मो जड़े लोक कौन हम एमती आम भावी था किंतु ए छोट छोट जिनिसर ही तुम बहुत बड़ कार्य प्रति आम अग्रसर हो पार। तो देखिबा धारणीय विकास केतेक विशेषता। तो धारणीय विकास केतेक विशेषता है तुम प्रथम तुम दुनियार समस्त जीवजंतु प्रति आम सम्मान प्रदर्शन करवा और जत्न करवा मनुष्यर जीवन धारणर मान आम उन्नति आनिबा पृथ्वीर सामर्थ्य और विविधतार संरक्षण करवा प्राकृतिक संपदर अवक्षय को आम यथासंभव आम ह्रास करवा परिवेश प्रति व्यक्तिगत आभिमुख्य और व्यवहार रे परिवर्तन आनिबा विभिन्न अंचलवासी को आम से परिवेश प्रति यत्नवान होगा आम सचेतन करवा। तो बर्तमान आम देखा जे प्रथम आम धाड़ी आम देखा जो दुनियार समस्त जीवजंतु को सम्मान और जत्न करवा। तो देख कौन होना प्रकृति रे केवल मनुष्य ही बसवास करूनी ता सहित विभिन्न गछलता अच्छा जीवजंतु अनेक जिनिस अच्छा। तो आमको समस्त संपर्क में चिंता करने को हम समस्त को सम्मान प्रदर्शन करने को हम मनकर गोटे गछ अच्छी तुम घर पाखरे तो ताकू तुम्हें पानी दियो से खत सार दियो ताकू भल भाव तुम ताकू बढ़िया को दियो। तो प्रकृति रे जेतिकी भी जीवजंतु अछंती समस्त को सम्मान देवा शिख। तो यहीपरि भाव में आम कौन करिपरिबा ना अन्य जीवजंतु मान प्रति आम सम्मान प्रदर्शन करिकी आम परिवेश संरक्षण में आम सहायता करिपरिबा। तापर आसला द्वितीय लाइन द्वितीय कौन अच्छी ना मनीषर जीवन धारण मान आम उन्नति आनिबा। तो आम जदि परिवेश संरक्षण कथा आम जदि कहूँ बा परिवेश संरक्षण आम जदि करूँ ताहले कौन होउछि ना ता द्वारा परिवेश को तो लाभ होउछि ता सहित निजर मध्य
बहुत किसी लाभ होउछि किपरि ना मनकर तुम यदि जल को प्रदूषण करुछ वायु को तुम प्रदूषण करुछ ता द्वारा कौन होउछि ना सही पानी एवं सही वायु को तुम्हें ही ग्रहण करुछ ना नहीं ता द्वारा ताहार कुप्रभाव तुम ऊपर ही पड़ुछि तो ता द्वारा विभिन्न रोग मध्य तुमको होउछि दूषित जल और वायु को ग्रहण करने द्वारा कौन होउछि ना आमको विभिन्न प्रकार रोग होउछि तो आम जीवन धारण मान को उन्नत करवा आमर हाथ ही अच्छी आमे जदि परिवेश को स्वच्छ रखिबा सुंदर रखिबा एवं प्रदूषण मुक्त रखिबा तेबे आमर जीवन ही सुखमय हेब तृतीय आसिला पृथ्वीर सामर्थ्य और विविधतार संरक्षण करिबा तो आमर जो पृथ्वी रे जिते भी तुम सामर्थ्य और विविधता अच्छी तुम देखिपार पृथ्वी विभिन्न प्रजातिर जीवजंतु गछलता आदि देखा मिली था तो से सब को आम कौन करने हम ना से सब को आमको संरक्षण करने को हेब यह धारणा विकास एक विशेषता हो पार तापर आसिला प्राकृतिक संपदर यथासंभव अवक्षय को आम ह्रास करवा तो प्राकृतिक संपद संपर्क में आम आगर आलोचना करते मन अच्छे ना नहीं जपरिक तुम मृत्तिका है जल है वायु है यह सब आमर प्रकृति मिलूँ तेणुक प्राकृतिक संपद तो प्राकृतिक संपदर अवक्षय को आम किपरि आम रोकी पारिबा ना आम प्राकृतिक संपदर यथासंभव आम कम व्यवहार करवा जदि आम ताकू संरक्षण आम करूना ताहले ताकू आम क्षय करिवार मध्य कौनसी अधिकार आमर नाही तो एहीपरि भाव में आम प्राकृतिक संपद को आम अवक्षय होबार आम रोकी पारिबा पिला तुम गोटे कथा कहबी तुम विदेश रे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री माने थांती किसी देशर अच्छी जो मैंने कि साइकेल रे से माने पार्लियामेंट को से जाते संसद को कहीं से माने पेट्रोल बचाइबा तो एमती सेठारे हुए कहीं सेमती करथांती ना से माने तुमर प्राकृतिक संपद जोटा अच्छे आमर जमीक से सब जिनसर संरक्षण पर निजे निजर से एग्जाम्पल बा निजे निजर उदाहरण से चेष्टा करि तो नेक्स्ट आसला परिवेश प्रति व्यक्तिगत आभिमुख्य और व्यवहार परिवर्तन आनिबा एटारे दुईटी जिनिस अच्छी गोटे है आभिमुख्य व्यक्तिगत आभिमुख्य एवं आ गोटे है व्यवहार परिवर्तन तो आभिमुख्य व्यवहार परिवर्तन कौन तो देख कौन हुए ना बहुत लोकंकर या चिंताधारा थाए जे मु जणा लोक जब परिवेश को संरक्षण कले कौन हो उदाहरण तो जब भाव जे मु जणा लोक जल संरक्षण कले कौन हो तो यह किपर चिंताधारा हो गला ना यह हो गला तुम परिवेश संरक्षण प्रति गोटे दायित्वहीनतार चिंताधारा आमे जदि परिवेश संरक्षण कथा जदि हेबा ताहले यह एक नकारात्मक चिंताधारा मु कहबी किंतु जड़े लोक मिसिक ही तो तुम समाज होता है ना तो जड़े व्यक्ति जदि चिंता करिवो जे मो जड़े द्वारा कौन हो पार ताहले समाज प्रति कौन हम ना तुम तार खराब प्रभाव पड़ो तार नकारात्मक प्रभाव पड़ो तो यहीपरि भाव में आम जदि व्यक्तिगत आभिमुख्य एवं व्यवहार परिवर्तन जदि आनीपर ताहले परिवेश संरक्षण प्रति आम निजर योगदान आम देपर तापर शेष आसला विभिन्न अंचलवासी को सेमानकर परिवेश प्रति यत्नवान होगा आम सचेतन करवा तो आम गाँव में रोचु आम सहर में रोचु तो आम जो गाँव में रोचु कि सहर जो आम रोचु तो आम सेठार आम कौन करवा ना किसी आम गोष्ठी गठन करवा किसी लोक मानक नहीं आम आम परिवेश एवं तार जो अवक्षय होता प्रति जो अन्याय हो जो दूषित हो परिवेश तो से संपर्क में आम कौन करवा ना आम से गोष्ठीर लोक मानक आम सचेतन करवा ता सहित आम विभिन्न अभियान माध्यम आम
କ'ଣ କରିବା ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେପରିକି ତୁମର ବର୍ଷା ମାସରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ এইটা ଥିଲା ଆମର ସମ୍ବଳ ପାଠର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ତ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଏ ପାଠରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ତୁମର ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ତୁମର ପୁଣି ବିକାଶ ସ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗଚ୍ଛିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିପରି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ। ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ତୁମର ଯେପରିକି ଅଟ୍ଟାଳିକା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସେତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଧାରଣ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରିବେଶକୁ ଆମେ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, କିପରି ଆମେ ଶକ୍ତିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତ এইটি ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।